श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 19-20। हे धृतराष्ट्र, वह भयंकर ध्वनि आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी है और उसने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पांडव सेना से विभिन्न शंखों की प्रचंड ध्वनि उनके पुत्रों के हृदय को तोड़ रही थी, जबकि उन्होंने पांडवों की ओर से ऐसे किसी प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं किया जब कौरवों ने उत्पात मचाया हुआ था। कौरव भयभीत थे क्योंकि उनका विवेक उन्हें उनके अपराधों और कुकर्मों के लिए कचोट रहा था। वे युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थे। हालांकि पांडव आश्वस्त थे और सुरक्षित महसूस कर रहे थे क्योंकि परम भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे और जीत निश्चित थी। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने, जिसके रथ की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था, अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। यहाँ संजय अर्जुन को दूसरे नाम से संबोधित करते हैं, कपिध्वज, जिसका अर्थ है वानर ध्वज। यह अर्जुन के रथ पर शक्तिशाली वानर भगवान हनुमान की उपस्थिति को दर्शाता है। ऐसा हुआ कि एक बार अर्जुन अपने धनुर्विद्या कौशल पर बहुत घमंडी हो गए और श्री कृष्ण पर चुटकी ली। अर्जुन ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता भगवान कि राम के समय पे वानरों ने भारत से लंका तक भारी पत्थरों से पुल बनाने की इतनी मेहनत क्यों की। अगर मैं होता तो मैं बाणों का पुल बना देता। सर्वज्ञ भगवान ने उनसे पूछा, ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे अपना पुल दिखाओ। अर्जुन ने बहुत ही कुशलता से हजारों बाणों की वर्षा करके एक विशाल पुल बनाया। अब इसे परखने का समय आ गया था। श्री कृष्ण ने इस कार्य के लिए महान हनुमान को बुलाया। जैसे ही हनुमान ने पुल पर चलना शुरू किया, पुल उनके पैरों के नीचे ढहने लगा। अर्जुन को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उनके बाणों का पुल भगवान राम की विशाल सेना का भार नहीं उठा सकता था। उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान ने अर्जुन को विनम्र होने और अपने कौशल पर कभी गर्व न करने की शिक्षा दी। उन्होंने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि महान युद्ध के दौरान वे अर्जुन के रथ पर बैठेंगे। इसलिए अर्जुन के रथ के ध्वज पर महान हनुमान का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था।